नमस्कार दोस्तों, मैं एक चीज दिखाता हूँ दोस्तों आपको। ये आप वालों की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। Call is not available on this number. It will be resumed post recharge. इस नंबर पर इनकमिंग कॉल उपलब्ध नहीं है। रिचार्ज के बाद इसे फिर से शुरू कर दिया जाएगा। कहोगे जी क्या बात है? सिर्फ आता आता ही है, जाता नहीं है। बापू का बापू का नाम तो गांधी जी नाम था। वो पंजाब वाली बात थी सर। पंजाब के सीएम साहब कह रहे थे कि जी मेरा बैलेंस खत्म हो गया, मैंने दूसरा फोन लिया और सीएम साहब को मिलाया और सीएम साहब से कहा जी माफ कीजिएगा बैलेंस खत्म हो गया। और सीएम साहब ने कहा भैया मेरे में तो सिर्फ फोन आ सकता है, जा नहीं सकता। और मैंने आपको अभी ये कॉल करके दिखाया कि भैया आज के दौर में इनकमिंग आउटगोइंग साथ साथ चलती है और अनलिमिटेड चलती है। प्लेन में बताइए, आम आदमी आज प्लेन में चलता है, आईफोन इस्तेमाल करता है, प्लेन में लोगों को बुलाता है खाने पे। ऐसी गरीबी, ऐसा बिना पैसे वाला भगवान सबको बनाए। हमारे पास पैसे वैसे नहीं है। हमारे पास एक बार क्या हुआ, मैंने फोन किया अरविंद केजरीवाल जी को, तो फोन जब कट गया बीच में से, मैं दोबारा किया तो उस आवाज आई कि आपके फोन का बैलेंस खत्म हो चुका है। मैंने कहा यार ऐसा अच्छा नहीं लगता, सीएम साहब से बात चल रही है, दूसरे फोन से फोन करो। दूसरे फोन से फोन किया तो मैंने कहा सॉरी सर वो बैलेंस खत्म हो गया था फोन का। इन्होंने पता सामने से क्या कहा, कहता मैं आपको इसलिए वापस नहीं कर पाया, मेरे वाले में है ही नहीं, सिर्फ आता आता ही है, जाता नहीं है। भगवत मान जी कॉमेडी करते थे, कॉमेडी एज ए कॉमेडियन ही पॉपुलर थे। जसपाल भट्टी के टाइम तक की वीडियो इनकी दिखाई देती है, उनके साथ भी इन्होंने शायद काम किया है या उनके साथ भी। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, राजनीति के आने के बाद यदा कदा वो अपने कला से लोगों को संबोधित करते रहते हैं। खैर उन्होंने कहा भी था, उनकी राय गवर्नमेंट के बारे में और नेताओं के बारे में क्या थी वो भी सुन लीजिए। मैंने एक नेता से पूछा, मैंने कहा सर ये राजनीति क्या होती है? वो बोला राज कैसे करना है इसकी नीति बनाते रहना, इसका मतलब है राजनीति। मैंने कहा अगर ये राजनीति ये है तो गवर्नमेंट का क्या मतलब होता है? वो बोला जो हर मसले पर गौर करके उसको 1 मिनट के बाद भूल जाए उसे कहते हैं गवर्नमेंट। इन लोगों को भली भांति ज्ञान है दोस्तों। गुजरात के अंदर कैसा माहौल है, किस तरीके से जनता मोदी मोदी कर रही है। किस तरीके से आते जाते लोगों को चीता भी धमकाता है कि मोदी जी के ऊपर कोई उल्टे सीधे बयान तो नहीं आ रहे हैं। तो वहीं दोस्तों गुजरात के ऊपर इनका एक बयान, पुराना बयान गुजराती के बारे में, उनके क्या उच्च विचार थे वो भी सुन लीजिए। अगर मेरे खिलाफ विरोध करोगे तो मैं कुचल दूंगा, और गुजरात वालों जो कर सकते हो मेरा बिगाड़ सकते हो तो बिगाड़ लो। और इनसे एक बात और मुझे कहना चाहता हूं कि अगर ये इतना ही गुजरातियों से नफरत करते हैं और इतना ही दोस्तों का बोला जाता है कि मोदी जी के दोस्त हैं अडानी अंबानी, उनको उन्होंने कहां से कहां पहुंचा दिया, इन्होंने आज तक कहीं पे बयान नहीं दिया गुजरातियों की भैया आने के बाद इस अडानी अंबानी का हम करेंगे क्या, अडानी अंबानी के ऊपर मेरा क्या विचार है, आज तक नहीं बोला होगा। इन्होंने पब्लिक को समझा क्या है दोस्तों। अडानी अंबानी के ऊपर इनकी राजनीति चलती है, किस तरीके से उनके दोस्तों का भला पैसे वाले बना दिया, टैक्स ले लिया। और आप कहोगे अब ये सब चीजों का कहने का फायदा क्या है, ये तो रोज की बात है, आए दिन इन लोगों के उलझुल बयान आते हैं। तो अब देख लीजिए दोस्तों कारण। मैं देख रहा था राजीव रंजन का माहौल क्या है प्रोग्राम, उसके अंदर देखिए लोगों पे कितना असर हो रहा है इनकी बातों का। होता है ना यार, क्यों होता है मैदान साहब? होता क्यों है ये बताओ? बीजेपी अपने काम की वजह से जीतती कि किसी और वजह से? काम के वजह से, मोदी जी के हिसाब से जीती है और काम के हिसाब से। इनकी बातों की वजह से लोगों का दिमाग किस तरीके से अपसेट हो गया है, उनसे पूछा क्या जाता है किस तरीके से बात करते हैं। और बोलो आप भी कुछ कहना है? हाँ मुझे बोलना है ना, क्या बोले? गांधी जी के विषय में बोला। जो चाहो बोलो यार। अच्छा, तो गांधी जी का जन्म अपने 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। गांधी जी की अपने माता का नाम पुतलीबाई नाम था। गांधी जी के पिता का नाम मोहनदास करमचंद गांधी जी नाम था। गांधी जी के दादा का नाम तुलसीदास गांधी जी नाम था। गांधी जी के परदादा का नाम उत्तमचंद गांधी जी नाम था। गांधी जी के अपने परपुत्र यानी कि उनके साथ तुषार गांधी जी भी अपने है, और अपने उनके साथ अपने गोपाल कृष्ण गांधी जी भी हैं, और अपने दीदी आजादी अमे बिना खड़क बिना ढाल
साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, साबरमती के संत तूने कर क्या दिया। करते हो यार, क्या क्या करते हो? आर्टिस्ट हो? ये तुम ही बनाओ? हाँ, ये मैंने बनाया। बापू के पिताजी का नाम क्या था? बापू जी के पिताजी का नाम मोहनदास करमचंद गांधी जी नाम था। हाँ? बापू जी, गांधी बापू के पिताजी का नाम ना मोहनदास करमचंद गांधी। बापू का? बापू का नाम तो गांधी जी नाम था। अरे यार, यहाँ यही सब सीखे हो? तो गांधी बापू का ही नाम पूछ रहे हो ना आप? गांधी जी का ही नाम पूछ रहे हो ना आप? चलो ठीक है, जाओ। ये देखिए, गहलोत साहब का एक वीडियो बहुत दिन पहले वायरल हुआ था, चना अमृत को लेते हुए मास्क पहन के। ये ऐसी राजनीति अक्सर देखने को मिलती है जिनका कोई सिर पैर नहीं होता, और ये इनकी आस्था भावना भी दर्शाती है। और फिर ये कहते हैं कि हम सब धर्म का सम्मान करते हैं। तो ये सम्मान देख के ही लोग समझ जाते हैं कि ये किन का सम्मान करते हैं। आपको मैं दिखाता हूँ, गोदी मीडिया आपने बहुत देखा होगा, लेकिन इस मीडिया को आप क्या कहेंगे? मेरी नजर में ये खुद ही मीडिया है। देखिए किस तरीके से सब की सब एक ही गैंग है, जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ किसी पार्टी के पक्ष में हवा बनाने के अलावा कुछ भी नहीं है। और फिर ये कहते हैं कि हम गोदी मीडिया नहीं है, हम आवाज उठाते हैं, खिलाफ बोलते हैं। ये है इनकी खिलाफत। और इनकी सोच देखिए, यहाँ प्राइम मिनिस्टर छाता लेके खड़े हैं, ये अनयूजुअल सी बात है। और ये एक फिल्म सीन की तरह बरसात में भाषण दिया जा रहा है और देश की नफरत के बारे में जानकारी दी जा रही है। ये एक कॉमन सी बात है, मतलब गजब है, गजब है, कोई कोर कसर छोड़ी हुई नहीं है। लेकिन किसी भी प्रोडक्ट को चलने के लिए प्रोडक्ट की क्वालिटी जरूरी होती है, जो कि मिसिंग है। और ये क्वालिटी के ऊपर इनका ध्यान नहीं है, ये सिर्फ क्वांटिटी के ऊपर ध्यान देते हैं। और इनको लगता है कि बस कैमरे से ही सारा खेल मोदी जी ने किया हुआ है। तो दोस्तों, जो चीज बस की ना हो वो नहीं करनी चाहिए। आप कितना भी कैमरे का इस्तेमाल करें, चीजें जो असली है वो सामने आ जाती है। तो दोस्तों, अडानी अंबानी का गीत गाने वाले भूल गए कि आज पूरा विश्व मोदी मोदी कर रहा है, और उनकी पॉलिसी, उनकी आइडियोलॉजी की नीतियों की वजह से आज देश कहाँ चल रहा है, किस तरीके से विकास के डगर पर चल रहा है। आप सुनिए भारती जी से। कि मेरा ये मानना था कि मेरी ज़िंदगी में इस देश में मैन्युफैक्चरिंग नहीं बन पाएगी, ख़ास तौर पे इलेक्ट्रॉनिक्स में। 500-600 बिलियन डॉलर की हम इंपोर्ट करते हैं, मेरे को उम्मीद नहीं थी। उससे थोड़ी उम्मीद आई, पर आज तो ये रियलिटी बन गई है कि ये देश मैन्युफैक्चरिंग का देश बनने जा रहा है। डिजिटल के साथ उन्होंने स्टार्टअप इंडिया का नारा लगाया। हर महीने यूनिकॉर्न पैदा होने शुरू हो गए हैं। और मेरा ये मानना है कि 5G के तहत आने वाले सालों में सैकड़ों यूज़ केस, हज़ारों और एंटरप्रेन्योर और दर्जनों और यूनिकॉर्न इस देश में पैदा होंगे। वो भी उसका श्रेय स्टार्टअप इंडिया को जाता है। ये भूल जाते हैं दोस्तों, मोदी जी वो हैं जो इतनी ऊंचाई पर पहुंचकर भी झुकना नहीं बोले हैं, नतमस्तक होना नहीं बोले हैं, और जन जन की भावनाओं का ख्याल रखना नहीं बोले हैं। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। तो इस मेक इन मीडिया के अंदर जो बनाने की कोशिश की जा रही है छवि, देखा देखी मोदी जी की, तो उसी को दिखाने का प्रयास, आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।